क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन या एटम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है? इसका कोई हार्ड सॉलिड प्रूफ नहीं है। इसे आज तक किसी भी चीज से, जैसे माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा ही नहीं गया है। बस इस पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स और कलेक्टिव इफेक्ट्स को नोट करके उसे एक नाम दे दिया गया है। यानी कमरे में टहलते एक भूत की तरह, जो कमरे में सारी चीजों को अपनी ताकत से हिला रहा है। और कमरे की हिलती हुई चीजों को देखकर हमने कह दिया कि कमरे में एक भूत है। साइंस ने इन मूलभूत कणों को इसी तरह से सिद्ध किया है। हालांकि इसे कण बोलना भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। आपने बचपन से ही साइंस की किताबें, लेक्चर्स और अलग अलग स्रोतों से यही जान समझ लिया है कि इलेक्ट्रॉन एक सॉलिड पार्टिकल है, क्योंकि इसे हमारे सामने थोड़ा घुमा फिरा के ऐसा ही रिप्रेजेंट किया गया। हमने इसके होने वाले इफेक्ट्स को जान करके किताबों में इलेक्ट्रॉन्स एटम्स की छपी गोल गेंद जैसी तस्वीर को अपने दिमाग में एक शक्ल दे दी और इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि यह एक कॉन्सेप्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स पकड़ में नहीं आए आज तक, बस उनके आसपास के होने वाले प्रभावों को ही स्टडी करके उनके कलेक्टिव इफेक्ट्स को नाम दे दिया गया है। गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी से इस बारे में सवाल करने पर यही जवाब मिला जो आपकी स्क्रीन पर है। अब सवाल यह है कि विज्ञान से जब ईश्वर के अस्तित्व की बात पूछी जाती है तब वह उसे एक अवधारणा के नाम पर ही टाल देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम्स, जो कि खुद एक कॉन्सेप्ट है, इनको एग्जिस्टेंस का हिस्सा मानता है। और अभी तक ईश्वर को जानने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट्स आज तक किए ही नहीं गए हैं। इस तरह की भ्रांति किसने फैलाई? विज्ञान ने या कुछ मनुष्यों ने? क्या जो विज्ञान हम तक पहुंचाता है वह कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर उसके स्वरूप को बदल दिया जाता होगा? क्या इस तरह के मूलभूत कण, जो कि एक कॉन्सेप्ट है, उसे विज्ञान ने इलेक्ट्रॉन एटम नाम देकर के ईश्वर को अनदेखा करवाने की कोशिश की है? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम फील्ड यही ईश्वर के अस्तित्व के साक्ष्य हैं? आप में से कौन कौन ईश्वर को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मानता है, या जो कुछ भी जिस रूप में मानता है या नहीं मानता है? इस बारे में अपने अपने थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक वीडियो है जो इसी बात की ओर इशारा करती है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसे भी ज़रूर देखें। हर हर महादेव।